हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल लिसनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम आपके लिए बेहतरीन कैलकुलेशन की इजी ट्रिक लेकर आए हैं। देखिए आपको जैसे मल्टीप्लिकेशन करने में आपको समस्याएं होती हैं, तो आज के बाद वो समस्याएं आपकी जड़ से हम खत्म करने वाले हैं। ध्यान से देखिए ये सवाल क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 104 इंटू 105 लिखा है ना। अब इसका गुणा कैसे करते हैं, तो कई लोग सारे सिंपल जैसे बचपन सीखते हैं गुणा करना, वैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। देखो हम आपको एक आसान तरीके से बताते हैं जिससे आप एग्जाम में इस ट्रिक को लगाकर जल्दी जल्दी बड़े से बड़े कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखो यहाँ पर देखो 104 लिखा है बेटा, 105 लिखा है, ये कैसे होगा। ये देखो 100 है, अगर बेस अगर 100 मान लेते हैं बेटा, ध्यान समझना वो ध्यान से। देखो ये 100 बेस मान लिया, ये भी 100 बेस मान लिया। यहाँ पर देखो 100 से कितना ऊपर है बेटा, 4 ऊपर है कि नहीं है। ये 100 से कितना ऊपर है बेटा, 5 ऊपर है कि नहीं है। तो ये जो 4 ऊपर है, ये 5 है, इसका पूरा करेंगे तो 5 को कितना हो जाएगा, 20 लिख देंगे। क्लियर, यहाँ पे 20 हो गया। अब आगे जरा देख लो। अब इसके बाद क्या करना है, ये 104 है ना, ये 104 में क्या करना है, यहाँ ले देखो ये 100 से कितना आगे है, 5 है ना, तो इससे 104 में 5 जोड़ देंगे बेटा। 104 5 जोड़ा कितना आ जाएगा, 109। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 109 20 आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप अपने मोबाइल का कैलकुलेटर खोलकर चेक कर लीजिए, यही आंसर आपका आएगा। नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं, दूसरा समझाते हैं। फिर से देखो ये क्या लिखा है, 106 गुणे 103 लिखा है ना बेटा। ध्यान समझो, ये 100 से कितना ऊपर है, 6 ऊपर है कि नहीं है। ये 100 से कितना ऊपर है, 3 ऊपर है। तो 6 गुणे 3 किया तो 3 छंग 18, वो 18 आप यहाँ लिख दीजिए। क्लियर बेटा, 18 लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, अगले स्टेप पे क्या करना है, ये 106 है ना, 106, ये 100 से कितना ऊपर 3 है, तो ये वाली आखिरी संख्या जोड़ देंगे। 106 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा बेटा, 109 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया समझे। कैलकुलेटर उठाकर चेक कर लो बेटा, यही आंसर आएगा आपका, है ना। अगला आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर से याद करते हैं इसी टाइप के सवाल। देखो ये 100 से कितना ऊपर बेटा, 5 ऊपर है कि नहीं है। ये 100 से कितना ऊपर है, 7 ऊपर है कि नहीं है। तो 7 गुणे 5 करो, कितना हो जाएगा, 7 पना बेटा 35 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 7 5 35। अब इधर देखो, हम बार बार इधर करा रहे ना, ऐसे कर लो, इधर वाले में कर लेते हो। ये 107 लिखा है, ये 100 से कितना ऊपर है, 5 ऊपर है ना, तो इस जोड़ दो। 107 में 5 जोड़ दिया, कितना आ गया, 112। या 105 में 7 जोड़ दोगे तो भी 112 होगा, तो यहाँ पे 112 लिख दीजिए, बस आंसर आ गया। 112 35 हो गया। क्लियर, अगला चेक कर लो। और आ रहा है नहीं आ रहा समझ में बेटा, बताइए फटाफट। उम्मीद करते हैं आ रहा, अगर आ रहा है तो बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। और चैनल पर बने रहिए, हम आपको आज बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं बेटा। ये देखिए क्या लिखा है, 108 गुणे 109। ये 100 से कितना ऊपर बेटा, 8 ऊपर है। ये 100 से कितना ऊपर है, 9। तो 8 9 कितना होता है, 72। उन दोनों गुणा करा दिए जितना ऊपर होता है, ठीक है। अब 108 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 117 होता है। ये आंसर आ गया। देखो कितनी जल्दी आ रहा, फास्ट है कि नहीं है। आगे देखते बेटा, ये 102 है, 103 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 ऊपर है, 3 ऊपर, 2 3 कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब 102 में क्या करना है, ये 3 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। बोलो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा। सॉरी, यहाँ पे 3 2 0 6 लिखेंगे क्योंकि डबल संख्यों में ना, यहाँ पे डबल संख्यों में रहेगा, ठीक है ना। 3 दूना 6 आ रहा भाई, अभी तक यहाँ 8 9 72 डबल संख्यों में आ रहा था, तो यहाँ 2 3 सिंगल संख्या में आ रहा है, तो उसको आप क्या लिखेंगे, 0 6 लिखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। 115 गुणे 111 लिखा है, तो यहाँ पर देखो कितना ऊपर है, 100 से 15 ऊपर है कि नहीं है। और ये कितना ऊपर है, 100 से 11 ऊपर है कि नहीं, वो ऊपर है, बताइए। तो 15 गुणे 11 करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा, 165 होता है कि नहीं होता है, बताओ। 15 गुणे 11 165 होता है। तो 165 का आप 65 लिखेंगे, एक कैरी कर लेंगे। जब 3 डिजिट में आ जाता है तो एक कैरी कर लेते हैं, ठीक है ना, एक हटा लेंगे। अगर सिंगल डिजिट में आएगा तो 0 कर लेंगे, ठीक। यहाँ 3 डिजिट में आ रहा है तो 2 डिजिट लिख देंगे, एक डिजिट को हम कैरी कर लेंगे, ठीक। अब 115 में कितना ये ज्यादा है, 11 ज्यादा है, तो 115 में 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 126 में ये जो कैरी था ये भी जोड़ देंगे तो 127 हो जाएगा। तो ये आंसर आपका आ जाएगा 127 65 हो जाएगा, ठीक। अब इधर वाले आ जाओ सवाल, इसमें देखो कैसे करना है। ये 100 से अंडर वाले सवाल है, ये अभी 100 से अबव वाले सवाल थे ना, जो 100 से अबव की संख्या में हो उनके साथ मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब 100 के अंडर वाले में मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखो। ये 100 से बेटा कितना कम है, बताओ, 5 कम है कि नहीं है। ये 100 से कितना कम है, 3 कम है कि नहीं है। इसका गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। जितना कम होगा उसके साथ गुणा, 5 3 कितना हो जाएगा, 15। अब इसके बाद देखो यहाँ पे ये 100 से आपका क्या है, आपका यहाँ पर क्या करोगे, ये 100 है ना, ये 95 है। फिर ये 100 से कितना कम है, 5 कम है कि नहीं है, बताओ। 5 कम है,
उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पर ये देखो 100 से कितना कम है बेटा, 97 लिखा है, कितना कम है, 3 कम है ना। तो ये जो दिया होता है यहाँ, हम जैसे यहाँ पे 106 में क्या कर, जितना ज्यादा हो रहा था उतना ही तो घट जोड़ रहे थे, जितना ज्यादा, जैसे 106 था यहाँ 3 था तो 106 में 3 जोड़ दिया, 109 हो गया, है ना। ये देखो ये 95 लिखा हुआ है, ये 100 से कितना कम, 97, 3 कम है ना, तो यही 95 में अब 3 क्या करेंगे, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 92 आ जाएगा। तो आंसर क्या लिख देंगे, 92 15 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ा जाए, आगे समझिएगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये 100 से कितना कम है, 2 कम है कि नहीं है, ये 100 से कितना कम है, 7 कम है कि नहीं है, बताइए, 100 है ना। अब इन दोनों गुणा करेंगे, 2 सत्ते कितना हो जाएगा बेटा, 14 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। तो 2 सत्ते 14, यहाँ पे 14 लिख देंगे, क्लियर, 14 लिख दिया। अब आगे देखो ये 100 से 93 लिखा हुआ, 100 से कितना कम है, 7 कम है, तो 98 में 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, बताओ जल्दी से। 98 में 7 घटाओ, 98 में 7 घटाएंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। तो आपका 9114। चाहे तो आप अपना मोबाइल का कैलकुलेटर खोल के देख लो, चेक कर लो, सही बता रहे कि नहीं बता रहे, ऐसा तो नहीं गलत बताए दे रहे हो, है ना। आगे बढ़ते बेटा, 93 गुणे 92 लिखा हुआ है, तो बेटा ये 100 से कितना कम है, 7 कम है कि नहीं बताओ। ये 100 से कितना कम है, 8 कम है कि नहीं कम है, बताओ। तो इन दोनों गुणा करोगे, 7 कितना होता है बेटा, 56 होता है, नहीं होता, यहाँ 56 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में क्या करना है, ये 93 लिखा हुआ है, ये 92, 100 से कितना कम है, 8 कम है, तो 93 में बेटा 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा बताओ, 85 बचेगा, 85 बचेगा। तो आप यहाँ 85 लिख देंगे। बोलो आया कि नहीं आया, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 109 गुणे 112, ये इसी तरह का सेम प्रोसेस हो गया। ये क्या हुआ, 100 से एबव हो गया, कितना एबव हो गया बेटा, 9 ऊपर हो गया। ये कितना ऊपर हो गया, 12, तो 12 9 कितना होता है बेटा, 108 होता है कि नहीं होता है। 108 3 डिजिट में आए तो हम क्या लिखेंगे, खाली 08 लिखेंगे, कैरी 1 कर देंगे अलग, ठीक है, कैरी 1 कर दिया। अब 109 में ये कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है ना, तो हम क्या करेंगे, 109 में बेटा 12 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। 121 में ये एक कैरी थी तो 122 हो जाएगा। बोलो 121 से 1 जोड़ देंगे तो 122 हो जाएगा। आगे करते हैं, इसी टाइप का अगला करते हैं बेटा, जो कि क्या लिखा है, 111 गुणे 112 लिखा है कि नहीं लिखा है। तो बेटा देखो 100 से ऊपर कितना, ये 11 है, ये 12 ऊपर, 11 गुणे 12 करो, कितना हो जाएगा, 132 होता है कि नहीं होता है। 132 से आप क्या लिखेंगे बेटा, 32 लिखेंगे, फिर से कैरी क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। अब 111 में ये 12 ज्यादा है ना 100 से, तो 111 में क्या करेंगे बेटा, 12 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 111 में 12 जोड़ेंगे 123 हो जाएगा। 123 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। बोलो आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा, ये 93 गुणे 93, ये तो आप a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन हम थोड़ा सा और आसान बता रहे हैं आपको। ये जो 100 के नियर वाले हैं उनके लिए बता रहे हैं ना, जल्दी करने का। देखो बेटा ये 100 से कितना कम है, 7 कम है, ये 100 से कितना कम है, 7 कम है, तो 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये 93 लिखा है ना, ये 100 से कितना कम है, 7 कम है, 93 में बेटा 7 घटा दो, कितना बचेगा, 86 बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 86 49 हो जाएगा। बोलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आई होगी, हमारी ट्रिक समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो बेटा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट को लेकर आएं। और बेटा पढ़ाई थोड़ा दम लगा के करो, डर से ज्यादा अपने अंदर विश्वास भरो कि हम एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे और हर हाल में 6 महीने के अंदर अंदर एक नौकरी पाएंगे, ठीक है ना बेटा। चलिए नोट कर लीजिएगा।